बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर और जो उन्होंने भारत माता को लेकर कहा है, इन सब पर संग्राम छिड़ गया है। जी हाँ, संसद में आपने देखा राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी जो जंग छिड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ 4 तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद बोलने वाले हैं। बताया गया था कि 4 बजे वो बोलेंगे, इंटरवेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये 4:30 या 5 भी इसमें बच सकते हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं आज देश की संसद में जो हुआ। धुआंधार बल्लेबाजी के लिए दिग्गज उतरे, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरे तो स्मृति ईरानी उतरी एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर यह कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया जो गठबंधन है उसके कई सांसदों ने तालियां ठोकी। इस पर प्रहार कर दिया स्मृति ईरानी ने। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या की बात पर तालियां बजा रहे ये लोग इस देश के खिलाफ हैं, देश के गद्दार हैं। पहला हिस्सा तो ये हो गया विवाद का। दूसरा हिस्सा तब आया जब एक इशारा राहुल गांधी की तरफ से हुआ। हालांकि एक बहुत दूर का वीडियो उसमें आ रहा है जिसमें तस्वीर साफ नहीं हो रही है, लेकिन शोभा करांजलाजे जो कि सांसद हैं बीजेपी की तरफ से और जिसका जिक्र खुद स्मृति ईरानी ने देश की संसद में किया है, उस राहुल गांधी के इशारे को लेकर उन्होंने कहा है कि ये संसद में मौजूद महिलाओं का अपमान है। इन 2 मुद्दों पर विवाद छिड़ा है। तीसरा विवाद इस बात को लेकर है जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 14 मिनट से ज्यादा का वक्त राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोला, लेकिन उतनी देर तक स्पीकर को दिखाया गया, सिर्फ 4 मिनट के लिए राहुल गांधी का चेहरा दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर मणिपुर पर संग्राम जारी है। भारी पड़ने के लिए जो ये सियासी लड़ाई है उसमें दोनों ही तरफ से हमले किए गए हैं। ये देखिए, यही वो इशारा है, दूर से दिख रहा है इस कैमरे में। अगर आप देखें, राहुल गांधी एक्सट्रीम राइट में उधर दूसरे वाली बेंच पर हैं और राहुल गांधी के इसी इशारे को बीजेपी और एनडीए की महिला सांसद अशोभनीय करार दे रही हैं और इस पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। भारत माता की हत्या के मामले पर टेबल क्यों थपथपाई गई? हालांकि स्पीकर ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने सफाई दी कि मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा था। तो ये तस्वीर देश की संसद की है, उस वक्त की है जब राहुल गांधी के एक इशारे को लेकर अब बवाल छिड़ गया है। अनुच्छेद 370, कश्मीरी पंडितों की बात, ये देखिए, यही वो इशारा है जिसको लेकर महिला सांसदों का कहना है कि वो इशारा अशोभनीय था देश की संसद में। बहरहाल, क्या इस पर होता है? महिला सांसदों ने शिकायत की है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह देश की संसद में बोलेंगे। वो क्या कहते हैं इस पर नजर होगी। कह रही है स्मृति ईरानी की एक बार गृह मंत्री बोल देंगे, उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष मौन हो जाएगा, लेकिन उसका इंतजार करना होगा। उससे पहले आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने भारत माता को लेकर आज क्या कहा था, फिर विवाद कैसे आगे बढ़ा। आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की
की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। इन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। के शर्मा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जब आप लोग जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है वो ये है कि 37 मिनट तक राहुल गांधी बोले, 37 मिनट्स, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें जो आरोप है उसके मुताबिक सिर्फ 14 मिनट दिखाया गया। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? उसके बाद आएंगे भारत माता पर भी, लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, कांग्रेस क्या है, उसको तो केवल आरोप लगाना है। संसद में जो भी चीज यानी होती हैं वो संसद के नियम कानून के अनुसार चलती हैं, प्रक्रिया के अनुसार चलती हैं। और वहां पर किसको दिखाना, कैसे दिखाना, वहां सारे कैमरे लगे हैं। तो उसके ऊपर प्रश्न उठाकर ये जो मूल बात है उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सच्चाई तो आज ये है कि राहुल गांधी ने अब शब्दों और अपने अभद्र जो है व्यवहार की चरम पराकाष्ठा कर दी है। आज क्या किया उन्होंने? हम लोग भी जानना चाहते हैं। आज यही कि जो हरकतें उन्होंने संसद के अंदर की हैं, क्या जो 2018 में भी लोगों ने देखा, आज किस ढंग से वो फ्लाइंग किस करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, ये कहना वो फ्लाइंग किस, एक बार फिर से वो वीडियो जरा दिखाइएगा एक बार। नहीं, जो आपका आरोप है इसको फुल स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ये बताइए सर, ये क्या है, कौन सा नहीं, आने दीजिए। तो सारा विजुअल अभी उसमें जाएगा ना प्रिविलेज कमेटी में, और वहाँ सारे निर्णय आपको टोक होंगे। रहे हैं, आपको टोक रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो